जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में हम आज आपको ये खास खबर दिखा रहे हैं। ओरम, जी हाँ, ओरम नाम से आज यहाँ पर एक ओल्ड एज होम की यहाँ पर दूसरी यूनिट की स्थापना हुई है। आपको ओल्ड एज होम तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के व्यक्ति, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, बुज़ुर्ग व्यक्ति आकर के यहाँ रहते हैं उस समय में, जबकि उनके पास में यहाँ पर देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता अपना। यदि उनके बच्चे विदेश में सेटल हो गए हैं या फिर वह यहाँ रहते हैं लेकिन पास में नहीं रहते, उसके बावजूद वह उनसे दूर हो जाते हैं, तो ऐसे माता पिता जो बुज़ुर्ग हैं वह यहाँ ओल्ड एज होम में आकर के ओरम, जिसका नाम है, जो गुरुग्राम के साउथ सिटी में उपलब्ध है, आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ की आप लग्जूरियस लाइफ का आनंद ले सकते हैं अपने जीवन के उन क्षणों में जब आपको अपनी परिवार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और परिवार आपके पास नहीं होता है। तो ऐसे में ओरम की फैमिली आपको अपनी फैमिली जैसा ही एहसास कराती है। विधिवत रूप से आज ओरम के इस सेकंड यूनिट की शुरुआत हुई। हमारी इस खबर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। इस खबर को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे किसी के काम यह खबर आ सके। हमारे खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, ओरम सीनियर एंड असिस्टेंट लिविंग। कैसे शुरुआत हुई ओरम की मैम? किस तरह की जर्नी देखते हैं? ओरम एक विजन के साथ, एक ड्रीम के साथ शुरू हुआ था कि जब हम एज करते हैं तो हमें एक ऐसी सुविधा चाहिए जहाँ पे हम कंफर्टेबली एज कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं और हमें किसी चीज़ की फिक्र नहीं है और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़िया रहती है। तो इस विजन के साथ हमारे चेयरमैन सर ने काफ़ी साल पहले एक ड्रीम बनाया था एंड 3 साल पहले अब वो ड्रीम एक रियलिटी बना और ओरम सीनियर एंड असिस्टेड लिविंग से शुरू हुआ। एंड हम हमारे रेजिडेंट्स सब कहीं से आते हैं, कईयों के बच्चे बाहर रहते हैं, कईयों को क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज हैं एंड हम अपनी तरफ से उनको बेस्ट सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं। चाहे खाना हो, हमारे पास जीरियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट है, हैप्पीनेस मैनेजर है जो रोज एक्टिविटीज करते हैं, हाउस कीपिंग क्या, लॉन्ड्री क्या, जीडीएस क्या, हर चीज उनके लिए अवेलेबल है। एंड आज हम बहुत खुश हैं कि हमारी सेकंड फैसिलिटी खुल रही है ऑरम स्प्रिंग्स के नाम से एंड हम होप करते हैं हमें एक मौका मिलता रहे हम जैसे लोगों की सेवा करने के लिए। मैम, गुरुग्राम में दूसरा यूनिट आज खोला गया है। गुरुग्राम में और कितने खोलने का इस तरह से बनना है? साउथ सिटी के अंदर ही 2 खोल दिया आपने, हाँ क्या जी, लग रहा है आगे? देखिए जी, ये तो टाइम बताएगा, बट हमारा गोल है कि हम जितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं तो और हम बढ़ता रहे। अभी हम गुरुग्राम में हैं, हमारा गोल है कि हम दिल्ली एनसीआर में स्प्रेड हो, बाकी फिर नॉर्थ इंडिया में हो। तो अभी तो आई थिंक स्टार्टिंग है ऑफ आवर विजन टू गो फॉरवर्ड एंड होपफुली हमें अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी कि हम लोगों की सेवा करते रहें और हम खोलते रहें। स्टार्टिंग जब करी थी तो क्या सपना था, क्या सोच कर करा था? कोई ऐसी प्रेरणा था, किसी ऐसा बड़े बुजुर्ग या घर के परिवार का किसी का ऐसा लगा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, मम्मी पापा घर में हैं, उसको लेकर इस तरह संस्था खोलने की प्लानिंग थी? जब हम अमेरिका में भी थे, मैं और डॉक्टर समीर जब अमेरिका में भी थे, तो हम उस समय लोगों को देखते होते थे, हमारे फ्रेंड्स थे जिनके पेरेंट्स इंडिया में थे और उन्होंने अमेरिका सेटल होने का प्लान बनाया था। तो उस समय वो बहुत परेशान रहते थे, किसी को कभी हेल्थ इश्यू हो गया, कभी किसी को हार्ट अटैक हो गया, वो भागे भागे जाते थे या अकेले रहते हैं, पूरे टाइम वो फिक्र में रहते थे। तो तब हमें पता था कि डॉक्टर गुप्ता हमारे चेयरमैन सर, उनका ऑलरेडी एक ड्रीम रहा है। तो ये सोच के फिर हमने वहां पे काफी फैसिलिटीज देखी, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका इस मामले में काफी आगे था। तो हमने समझा कि फैसिलिटीज कैसे चलती हैं, फिर वो समझ के कि कैसे ये चीज इंडिया में लेके आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी ये जेन्युइन चीज हो गई है। जब हम बड़े शहरों में देखते हैं, स्पेशली अगर हम बॉम्बे, दिल्ली, पूना कहीं पे भी देखें, साउथ इंडिया में देखें, तो बहुत लोग बाहर रहते हैं या क्रॉनिक हेल्थ इश्यू, स्पेशली मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो डिमेंशिया हो गया, जब डिमेंशिया बहुत एडवांस स्टेजेस में जाता है तो फैमिली मेंबर्स को भी हैंडल करना नहीं आता। वो अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं पर फ्रस्ट्रेशन रहती है। यहाँ पे औरम जैसी जगहें एक ऐसी उनको सुविधा प्रोवाइड करती है जहाँ पे उनको बेसिकली उनका घर है। इट्स नॉट इवन सुविधा, दैट दिस ये उनका घर है। हम लोगों ने बात करी जो यहाँ पे रह रहे हैं उनसे बात करी कि घर की याद आती है नहीं आती है,
उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं आता क्योंकि ये हमारा ही घर है। बिल्कुल। जब से हम लोग आए कोई 2 साल से, कोई 2.5 साल से, कोई 1.5 साल से कह रहे हैं हमें लगता है हम अपने घर में और सुरक्षित हैं। इसका कैसे प्लानिंग करा गया था? आप लोगों ने कैसे करा है और कितने मैनेजमेंट कैसे करा है? नहीं तो इसका हमने हमें पता है, देखो जैसे हम एज करते हैं, एज वी ग्रो ओल्डर, क्या क्या चीजें जरूरी होती है। हमारा हेल्थ अच्छी रहे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे, उसकी हमारी मेडिकल सर्विसेज है, हमें अच्छा खाना मिले, सो दैट हमें एटलीस्ट हम पौष्टिक खाना मिलता रहे, उसके लिए हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट सर्विसेज है, पूरा हमारा किचन है। फिर हमारा घर कैसे मैनेज करें, चाहे वो घर की सफाई हो या रोज रोजमर्रा जिंदगी की चिक चिक, उससे दूर कैसे रहें, उसकी सारी सुविधाएं हमें कि सारा कुछ हम आपका टेक केयर करेंगे, कपड़े क्या धुलने हैं, घर कमरा क्या साफ होना, और सबसे जरूरी सुरक्षा। जब लोग अकेले होते हैं, कभी कभी लोग एडवांटेज उठा के मर्डर कर देते हैं आजकल सीनियर्स का, तो ये सारा करके हमने 24/7 यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं, हमारे पास 24/7 सिक्योरिटी रहती है। बाकी हमारा ऑलवेज ऑन साइट हमारी नर्स होती है, 24/7 हमारे पास मेडिकल आईसीयू ट्रेन नर्सेज हैं, 24/7 हमारे पास कोई कोई ना, हमारा फ्लोर मैनेजर, हाउस मैनेजर इज ऑलवेज इन हाउस। तो पूरी जीडीएस एवरीबडी इज देयर टू प्रोवाइड कि किसी को कभी भी कोई जरूरत है, हमारी पूरी टीम यहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू। देखिए जब हमने शुरुआत की थी औरम की 2021 में, 2021 अप्रैल में हमने शुरुआत की थी औरम की, तब उस समय अगर आप लोगों को याद होगा तो कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, सब जगह एकदम सन्नाटा था, बहुत बुरी हालत थी सबकी, और उसके बीच में हमने कोविड में शुरू किया था ये, और धीरे धीरे करके हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, बहुत प्यार मिला लोगों से, हमें भी बहुत अच्छा लगा जब हमने देखा लोगों की सेवा हो रही है, उनको उनकी हम जिंदगी बेहतर कर पा रहे हैं अगर बोलेंगे तो ऐसे करके करके हम आगे बढ़े, और जब हम आगे बढ़े और हमारी फैसिलिटी बढ़ी और हमें लव और अफेक्शन मिला सब रेजिडेंट्स से और आप सब लोगों से, तब हमने अपनी सेकंड यूनिट की लॉन्च करने का सोचा, और वो आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है हम सबके लिए कि हम इस मुकाम पे पहुंचे कि हमारा दूसरा यूनिट सर इस समय उम्र हो गई है, उम्र दराज को लोगों की सेवा करने का प्रेरणा कैसे मिला? देखिए ये प्रेरणा हमें मिली हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर उमेश गुप्ता से। मैं अमेरिका में पढ़ता था, तब वो मुझे कहते थे कि डॉक्टर समीर, वो डॉक्टर समीर भी कहते, समीर ही कहते थे मुझे, बट जो हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर उमेश गुप्ता, वो कहते थे कि भारत में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। आज से 15-17 साल पहले कहते थे ज़रूरत है इस चीज़ की, और मेरे को समझ नहीं आता था कि ये क्यों कहते हैं ऐसा, कि इंडिया में तो सब लोग घर पे रहते हैं अपने, लेकिन जब फैमिली के साथ रहते हैं या जो भी सोशल नेटवर्क रहता है उनके साथ रहते हैं, लेकिन जब मैं वापस आया अमेरिका से पढ़कर, तो मैंने डॉक्टर सुमन ने इसके बारे में काफ़ी बातचीत करी, काफ़ी इसके बारे में सोचा समझा, और फिर हमने डिसाइड किया डॉक्टर गुप्ता के साथ कि हमें इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत है आज की तारीख में। जैसे कि किसी ने बोला कि जब कोई नया बच्चा पैदा होता है तो सब लोग भागे भागे आते हैं उसकी देखभाल करने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए, लेकिन जब कोई आदमी थोड़ा ओल्ड हो जाता है, एक तरह से एक सीनियर सिटीजन बन जाता है, तब लोग उसके बारे में एक तरह से भूल जाते हैं कभी कभी कि कि इनकी भी ज़रूरतें होती हैं, इनको भी उठने बैठने में दिक्कत होती है, खाने पीने में दिक्कत होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, डिमेंशिया होती है, बीमारियां हो जाती है, उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके बारे में कौन सोचेगा। तो उस प्रेरणा से और उस चीज़ से हमने सोसाइटी में देखा, अपने पेशेंट से देखा। मेरे पेशेंट्स आके मुझे ये कहते थे कि डॉक्टर समीर, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, तो मेरे पेशेंट आके कहते थे कि डॉक्टर समीर आपने सर्जरी तो कर दी, लेकिन हम घर पे अकेले रहते हैं, क्या हम घर पे अकेले रह सकते हैं, या हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, या कोई कहता था मेरी वाइफ गुजर गई, मैं हस्बैंड अकेला हूँ, या उल्टा कहते थे, तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो इन सब चीज़ों की प्रेरणा ली हमने और हमने इस चीज़ को शुरू करा। डॉक्टर साहब जैसे कि आपने कहा आप डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टरी करते हैं, आप विदेश में बहुत पैसा कमा लेते हैं, इंडिया में आकर आप इस उम्र में दराज के लोगों का सेवा करने का जो आपने संकल्प लिया है, उसके लिए क्या? देखिए, हर आदमी की एक अलग सोच होती है। हमारे देश में कितना विकास हो रहा है, सब कुछ आगे हो रहा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे माँ बाप भी इंडिया में ही है। तो हमने उस प्रेरणा को लेके सोचा कि मेरे नाना जी ने मुझे बोला था, बेटा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तुम इतने दूर हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए तो तुम हमारी आंखों के सामने नहीं हो। तो यही प्रेरणा को लेकर हम आए, लेकिन हम समझते हैं कि हर आदमी के साथ ऐसा नहीं हो सकता, हर आदमी नहीं ले सकता वो स्टेप, या नहीं ले पाता वो स्टेप वापस अपने शहर में, अपने देश में वापस आने का। तो अगर आप लोगों के पेरेंट्स को जरूरत है तो हम लोग यहाँ खड़े हैं। देखिए वीडियो में यहाँ हाँ पर जी। देखिए,
और आपकी उम्र क्या है? 78 ईयर्स। आप कुछ बताएंगे औरम के बारे में? बहुत बढ़िया जगह है। And I'm आपको कैसा thankful- फील होता है यहाँ आके? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। And I'm thankful to my son to have put me here. आप This- कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे मेरे को तकरीबन 2 साल हो गए। और यहाँ पे जो सुविधाएं किस प्रकार रहती है? बेटा कुछ कमी नहीं है, बाकी आदमी कुछ भी बोले उसका कोई मतलब नहीं है। एज फार एज आई सी इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग किसी चीज। एंड द स्टाफ इज एक्सीलेंट। बच्चे यहाँ के डॉक्टर्स, अमित गुप्ता, ऑल ऑफ देम आर एक्सीलेंट। So would you like to recommend other people? That depends on them. It depends on their personal choice. Okay, I have decided till I'm alive, I'm going to live here in Aurum. मेरा नाम अनीता है। आई एम 84 ईयर ओल्ड। क्या कुछ कहेंगे औरम के बारे में? मैं यहाँ 1.5 साल से हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। कैसी लगती है यहाँ की सुविधाएं? हाँ, कैसी लगती है यहाँ की सुविधाएं जो यहाँ पे सुविधा आपको मिल रही है? यहाँ की सब कुछ आई एम सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग। और सब क्या कुछ कुछ अच्छा कहेंगे है। यहाँ के स्टाफ के लिए? स्टाफ स्टाफ सब अच्छा है, सब ख्याल रखते हैं बहुत, और हम कंफर्टेबल है हमारी लाइफ खाली का। और यहाँ पर हमें कंपनी भी बहुत अच्छी है, वी आर गुड कंपनी। कभी घर की याद आती है? नहीं, घर की याद नहीं आती, क्योंकि हमारी सारी आई फुलफिल माई ड्यूटीज। तो बस अब एक ही लड़की है, उसकी अपनी लाइफ है, और उसके बच्चे पहले मैंने पाले, फिर अब अब्रॉड चले गए, तो अब मैं फ्री हूँ। So this is my second innings I'm having here.